कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। बंधन का विष पार किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। सूरज चमके माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि आलम था हर रंग फीका। केशों के जुड़े सजाए प्रकृति की सारी ऊर्जा, तब से कैलाशपति की कहो पार्वती। स्वामी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ, किंतु एक नारी भी तो हूँ। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। प्रिय, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु देवेश्वरी होने के नाते आपको यह भी ज्ञात होगा कि हमारे प्रत्येक कार्य का एकमात्र उद्देश्य जगत कल्याण ही होता है। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य और शुभता की बात होगी स्वामी। Dina,
वत्स ताड़कासुर, तुम्हारे कई दिव्य वर्षों के कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव, कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। यदि आप मेरी तपस्या से इतना ही प्रसन्न हैं, तो आप मुझे बस इतना सा वरदान दे दीजिए। अमृतत्व दे दीजिए मुझे, जिससे कभी मेरी मृत्यु ही न हो। अमृतत्व का वरदान देना तो मेरे अधिकार में नहीं है वत्स। हाँ, यदि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। अमृतत्व का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। नहीं दे सकता अर्थात? तो फिर क्या लाभ मेरी घोर तपस्या का ब्रह्मदेव, और क्या लाभ आपके सृष्टि रचयिता होने का? ताड़कासुर, अमृतत्व का वरदान देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अमृतत्व का वरदान तुम्हें महादेव भी नहीं देंगे। महादेव? रामदेव, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ना सही, किंतु आप मुझे ये वरदान तो दे सकते हैं ना, कि मात्र और मात्र महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न उनका पुत्र ही मेरा अंत कर सके। किंतु वत्स, केवल महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र बिना स्त्री की ऊर्जा के संयोग से एक पुरुष की ऊर्जा कैसे संतान उत्पन्न कर सकती है? यह कैसे संभव है? संभव और असंभव का ज्ञान मत दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। वचन दिया है आपने तो पूर्ण कीजिए उसे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तप के बल से नहीं तो छल के बल से आज ताड़कासुर अमर हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र जय होगी मेरी, सब मेरा ही नाम जपेंगे। ओम ताड़कासुराय नमः। देवलोक देवताओं से रिक्त होगा, ये संकल्प है ताड़कासुर का। ताड़कासुर से बचना अब असंभव है। मात्र भोलेनाथ की ऊर्जा से, बिना माता पार्वती के योगदान के ये पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? आप ही बताएं देवगुरु बृहस्पति, ये कैसे संभव है? देवराजेंद्र, समस्या है तो समाधान भी है। भोलेनाथ तो जगत पिता हैं। हमें उनके पास जाकर गुहार लगानी चाहिए कि वो हमें इस संकट से मुक्त करें। हे देवेश्वर, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ताड़कासुर का वध आपका वो पुत्र करेगा जो केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा। आपका वो पुत्र जिसके जन्म में माता पार्वती की कोई भी भूमिका, कोई भी योगदान नहीं होगा। स्वामी, एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। हे भोलेनाथ, हमें वर दीजिए प्रभु कि ये पुत्र केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा, बिना माता पार्वती के योगदान के। अन्यथा ताड़कासुर का वध संभव नहीं होगा प्रभु। प्रभु, हम सभी देवताओं का एक और अनुरोध है। यदि आपके और माता पार्वती के संयोग से कोई पुत्र उत्पन्न होता है
तो उसका अपार तेज ये सृष्टि झेल नहीं पाएगी प्रभु, भस्म हो जाएगी। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, किंतु आपके इस वरदान से ही हमारी रक्षा हो सकती है। तथास्तु तथास्तु। स्वामी, कैसा दुर्भाग्य है ये मेरा, मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। आप शिव की शक्ति हैं, मुझसे पृथक कहां। हम दोनों एक ही तो हैं। इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। जगत पिता और माता हैं हम, समस्त जगत के प्राणी, यहां तक कि सभी देवता भी हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा कर्तव्य है हमारा। किंतु जो मुझसे उत्पन्न होगा वो आपसे विलग कहां है। वो मेरे साथ आपका भी पुत्र होगा उमा। क्या ऐसा संभव है? अवश्य संभव है। मुझ पर विश्वास रखिए प्रिय। हमारी प्रथम संतान के जन्म का समय आ गया है। रुद्राक्ष ऊर्जा उत्पन्न शिव हृदय, देवता संभाले बोले भोले सविनय। वायुदेव अग्निदेव और चंद्रदेव, अक्षम प्रामाणिता परंतु सकल देव। भूदेवी माँ गंगा भी हुई विफल, अंत गिरी सरकंड ऊर्जा वो चपल। अखियां चौंधाता प्रकाश अब हुआ, वीर कार्तिकेय जन्म तब हुआ। योगीश्वरो महासेनः, कार्तिकेयो अग्निनन्दनः। स्कन्दः कुमारः सेनानिः, स्वामी शंकर संभव। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। मुझसे उत्पन्न ऊर्जा को जो संभाल सके वो सरकंडूप आपका ही तो स्वरूप है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना उमा, मेरा ये पुत्र आपका भी पुत्र होगा।
अभी भी एक विचार मुझे विचलित कर रहा है। क्या हमारा ये पुत्र मुझे माता के रूप में स्वीकार करेगा? प्रणाम पिताश्री। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र केवल एक माँ संतान को जन्म नहीं देती, अपितु एक संतान के जन्म से ही माता का जन्म भी होता है। आज आपके जन्म से आपने मुझे माता बना दिया, मुझे पूर्ण कर दिया मेरे पुत्र। स्वामी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। कार्तिकेय के जन्म का प्रथम उद्देश्य ताड़कासुर का अंत है। उसे जाना होगा। कार्तिकेय के जन्म का प्रथम उद्देश्य ताड़कासुर का अंत है। उसे जाना होगा। कर्तव्य पिता को कठोर बना सकता है, किंतु माता को नहीं। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। आप मुझे मेरे मातृत्व का सुख तो प्राप्त करने दीजिए। आप स्वयं जाकर उस असुर का संहार क्यों नहीं कर देते? माता, मुझे जाने दीजिए। मैं शीघ्र गया और शीघ्र ही आया। किंतु पुत्र, मैं एक क्षण के लिए भी आपको अपने नेत्रों से दूर नहीं होने देना चाहती। अपनी ममता के आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। मुझे मेरी ममता के सुख से वंचित मत करो पुत्र। मैं भी आपके आंचल की छांव में ही रहना चाहता हूँ माता, किंतु देवों की रक्षा मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। और वैसे भी शक्ति स्वरूपिणी माता के पुत्र को कोई कैसे क्षति पहुंचा सकता है? आप मुझे अनुमति दीजिए माता। क्योंकि आप दोनों का आशीष तो सदैव मेरे साथ है ही। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, किंतु मेरी शक्ति और ममता सदैव आपका बल बनेंगी। धन्यवाद माता। आज्ञा पिताश्री। कैसी भयंकर ध्वनि है सूर्यदेव। लगता है ताड़कासुर अपनी विशाल सेना लेकर आ रहा है।
आशा करता हूं कि शिव पुत्र कार्तिकेय यहां पहुंच जाएगा। तेरा हम देवताओं से युद्ध करना ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। इंद्र, देवराज हो तुम, बस इतनी शक्ति है तुम्हारी। ताड़कासुर को चुनौती देने का दुस्साहस किया है तुमने इंद्र। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारा सेनापति? क्या हुआ इंद्र? शब्द नहीं है तुम्हारे मुख में। स्मरण रखो, ताड़कासुर से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इंद्र। बालक करेगा मेरा सामना। तुम लोगों ने अपनी रक्षा के लिए इस बालक को बुलाया है। इसके लिए तो मेरे ये सेवक ही पर्याप्त हैं। मुझे बालक समझने की भूल मत करो ताड़कासुर। मैं ही तुम्हारी मृत्यु। हाँ, मृत्यु का कारण कौन बनेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा बालक। सत्य ही कहा ताड़कासुर, अभी ज्ञात हो जाएगा। दुस्साहसी बालक, अभी तेरा अंत कर दूंगा मैं।
संभालो मेरा वार। मेरी इस विजय का श्रेय तो मेरी माता को ही जाता है। ताड़कासुर का वध माता की शक्ति के बिना असंभव था। इसीलिए यदि जय जयकार करनी है तो मेरी माता की कीजिए, क्योंकि माता के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। पार्वती नंदन कार्तिकेय की, पार्वती नंदन कार्तिकेय की, पार्वती नंदन कार्तिकेय की। ऐसे शुभ अवसर में विघ्न डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। कुछ उत्पाती असुर जम्बू द्वीप के दक्षिणी छोर के सागर तल में छिपे रहते हैं। अवसर देख वो वहां से निकलते हैं और अनेकों बार दिव्यलोकों और स्वर्गलोक में अपना आतंक फैलाते हैं, सर्वत्र विनाश करते हैं प्रभु, और फिर वहीं जाकर छिप भी जाते हैं। यदि आप कार्तिकेय को दक्षिणी छोर पर नियुक्त कर दें तो हमें इन असुरों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है प्रभु। बस, इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज। ये मत भूलिए कि हमारी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। एक मां से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास मत कीजिए आप। कार्तिकेय का जन्म ताड़कासुर का वध करने के लिए हुआ था, वो हो चुका। इसीलिए अब वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं समस्त देवगणों की बात मानकर स्वामी मेरे पुत्र को भेज ना दें। स्वामी, आपने मुझे पुत्र दिया। जिस पल मैंने इसे देखा, इसका स्पर्श किया, ये मेरे हृदय में बस गया।
अब अपने हृदय को अपने तन से कैसे दूर करूं? और दूर कर भी दूं तो जीवित कैसे रहूं? संतान से दूर होने की पीड़ा कैसे सहन करूं मैं स्वामी? देवेश्वरी, जगत पिता और माता हैं हम। सब जगत की पीड़ा हमारी पीड़ा है देवेश्वरी। समस्त संसार के सुख दुख का भार है हम पर। और आप भूल रही हैं, स्वयं परम शक्ति हैं आप। अपार शक्ति के साथ बड़े उत्तरदायित्व भी आते हैं। आपको ये भी ज्ञात है, हमारा दायित्व निजी भावनाओं से बढ़कर है। नाथ, बस एक बार के लिए भूलना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। एक साधारण माँ की भांति अपने पुत्र पर अपनी ममता न्यौछावर करना चाहती हूँ। उसका स्नेह प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या ये भी अनुचित है? क्या इतना अधिकार भी नहीं है मेरा? देवेश्वरी, मैं अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। देवेश्वरी, पार्वती, रुक जाइए उमा, रुक जाइए उमा। आपका पुत्र आपके साथ ही रहेगा। ये तो जम्मू द्वीप के दक्षिणी छोर का सागर तट है। हम जम्मू द्वीप भूमि के दक्षिण में हैं। हाँ उमा, आप अपने पुत्र को स्वयं वहां ले आई जहां उसकी आवश्यकता है। परंतु नाथ, आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहेगा। हाँ देवेश्वरी, जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा जो सदैव आपके साथ रहेगा। आपकी अनुमति के बिना कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। देखा माता, पिताश्री ने आपके साथ साथ मुझे भी आशीष दिया है, मेरे अनुज भ्राता के जन्म का आशीष। पिताश्री, आप मुझे भी एक वचन दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा, हम सभी को हर्षित करेगा, वो संपूर्ण सृष्टि में आनंद की वर्षा करेगा वो। तथास्तु। हाँ पुत्र, तुम्हारा अनुज अपने जन्म से पूर्व ही समस्याओं का हल दे रहा है, सर्वत्र प्रसन्नता उड़ेल रहा है। नष्ट कर देंगे हम, कोई हमें कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अपनी विनाश लीला फैलाकर हम पुनः सागर में छिप जाएंगे। आज्ञा दीजिए पिताश्री। दुष्ट असुरों, अब तुम्हारी इस कपट क्रीड़ा के अंत होने का समय आ गया है। सत्य है, संसार को इन असुरों के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए मेरे पुत्र को मुझसे दूर यहीं रहने की आवश्यकता है। जो आप चाहते थे आपने वही किया ना। अंततः
मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। स्वामी, आपने मुझे इतना अवसर भी नहीं दिया कि कार्तिकेय से दूर होने के पूर्व मैं उसे जी भर के निहार भी सकूं, उससे ठीक से विदा भी ले सकूं। उसका अवसर देता तो क्या आप उसे अपने से दूर होने देती? कर्तव्य हमें इतना निष्ठुर क्यों बना देता है स्वामी? किसी अन्य का क्या कहूं? आप भी मेरी एक मां की भावनाओं को नहीं समझते स्वामी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भी भूमि पर मत गिरने दे, ये शुभ नहीं। आप मुझे अपने अश्रु बहाने की अनुमति भी नहीं देंगे स्वामी। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। एक और पुत्र? देवेश्वर है मेरे स्वामी, उनका कहा तो सत्य ही होता है, परंतु ये कैसे संभव है? ये मेरा भ्रम था या मैंने अभी एक बाल मुख देखा था? कौन था वो? किसकी खिलखिलाहट है ये? कौन है वहां? मेरे सामने भी आओगे तुम? तो वहां छुपे हो तुम। अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। जो भी हो तुम नटखट बालक, अभी ले आऊंगी तुम्हें बाहर। मुझसे लुक्का छुपी की क्रीड़ा कर रहे हो, किंतु अब तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, और तू बड़ा नटखट है क्यों छुप जाता। देखो माता मैंने तुम्हारे नेत्र देखे हैं, भ्रमित करता, उन्हें चित्रित करने जा रही हूँ मैं। झलक दिखा कर इसीलिए शीघ्र आ जाओ बाहर। छुप जाता।
माता के मन को सता रहे हो मुझे? भ्रमित है करता, तो ठीक है, झलक दिखा करके मैं पूर्ण रूप से चित्रित कर दूंगी तुम्हें। जाता, फिर कहाँ जाओगे? झलक देखा करके क्यों छुप जाता। तो मत आओ, तब तो तुम्हें ऐसा ही होना होगा जैसी कल्पना कर चित्रित करूंगी मैं। मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान मनोहर रूपवान, कमल नयन, कोमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान होठ, चंद्रमा के समान आभा, अपूर्व सौंदर्य के धनी होगे तुम। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी, भावना के रंगों से उसको सवारे, ममता के हृदय से माँ उसे पुकारे। माता के मन को क्यों भ्रमित है करता, झलक दिखा करके क्यों तू छुप जाता। हाँ, झलक दिखा करके क्यों तू छुप जाता।